वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर ना डिटेल्स में डिस्कस करूंगा कि नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी बहुत सारे लोगों का मैसेजेस आते हैं डीएम में कि एग्जैक्टली हमें बताओ कि एग्जैक्टली इस कॉइन पे क्या होगा, उस कॉइन पे क्या होगा। तो मैं ज्यादातर लोगों को अभी इस टाइम पे यहाँ पहले भी मैं यहाँ पर रिप्लाई करता था, लेकिन मैं जितना ज्यादा फ्रैंक होता हूँ किसी के साथ जितना ज्यादा बात करता हूँ, तो उनको ऐसा लगता है कि दे हैव बॉट मी, और उनको ऐसा लगता है कि जो भी वो पूछेंगे तब उनको तुरंत मुझे आंसर करनी चाहिए। तो नाउ ए डेज आई डू रेस्पॉन्ड वेरी लेस, और मैं उन्हीं लोगों को रेस्पॉन्ड करता हूँ जिनका मैसेजेस मुझे फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ मैसेज मुझे सही लगता है, और जो मुझे लगता है कि दिस गाय इज अ गुड गाय, जो कि अगर लॉस भी हो तो वो आगे आने वाले टाइम में कुछ भी नहीं बोलेगा, और प्रॉफिट भी हो तो फिर वो सही रहेगा। ठीक है, तो मैं अब इस टाइम पे जितने भी न्यू कमर से जो भी मैसेज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको मैसेज में डिले मिले, बट आपका जो अप्रोच ऑफ मैसेजिंग है वो आप सही कर सकते हो। अगर मुझे पसंद आए तो वो मैसेज में ज़रूर से रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि होता क्या है कि मैं चीज़ें पूरा डिटेल्स में यूट्यूब में भी बता देता हूँ, स्टिल बहुत सारे लोग वीडियोस नहीं देखते, तो उनको यही चाहिए कि उनको पूरा यहाँ पर ना आपको पूरा खिला के देना है, तो वो खुद से कोई भी मेहनत नहीं करेंगे, तो ऐसे करके आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। ठीक है, बाकी जो भी मर्जी है वो अभी इस टाइम पे देखो, कोई मुझे पूछ रहा है कि एफटीएम को मैं होल्ड करूं या ना करूं, तो मैं यहाँ पर ना अगर ज्यादा बात करूं तो लोग बोलेंगे कि यहाँ पर ज्यादा ही बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी इस टाइम पे अगर आपके पास कॉमन सेंस है 7.72%, यानी कि अगर आप 5x के साथ भी जा रहे हो, 35% के आसपास आप प्रॉफिट में हो। अगर आप 35% में प्रॉफिट में रह के भी अगर आप पूछते हो कि मैं प्रॉफिट बुक करूँ या फिर मैं अभी इस टाइम पे होल्ड करूँ, तो ये ना आपको खुद को पूछनी चाहिए कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है और किस बेसिस पे आप ट्रेडिंग के अंदर आए हो, वो आपको ज़रूर से जानना चाहिए। उसके बाद जाके ही ना आप अपने एंड से भी डिसाइड कर सकते हो कि आपका डिसीजन मेकिंग जो स्किल है वो कैसा है। अगर मैं यहाँ पर हर वीडियो में बोलता हूँ कि प्रॉफिट इज समथिंग व्हिच वी नीड टू टेक प्रॉफिट, यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि प्रॉफिट हुआ है कि आपने मार्केट में ही रख दिया। जब भी प्रॉफिट होगी तो उस प्रॉफिट को हमें लेनी चाहिए, एंड दिस इज व्हाट ट्रेडिंग इज। और जितने भी लोग प्रॉफिट को लेते हैं टाइम पे, वही ज्यादातर विनर रहते हैं मार्केट के अंदर। तो अब इस टाइम पे देखो तो बीटीसी के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि बीटीसी में अपवर्ड मूवमेंट होगा, जो कि मैंने बहुत बार डिस्कस की। when everyone was predicting the price of BTC at somewhere around this zone, जो कि 65,000 64,000, then I predicted that कि प्राइस के अंदर यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट होगा। और अभी इस टाइप पे देखोगे तो द प्राइस इज शोइंग द सिमिलर काइंड ऑफ अपवर्ड मूवमेंट, जो कि मैंने एक्सपेक्ट भी किया था। तो अब इस टाइम पे देखो तो प्राइस ने में जैसे ही हमने प्रेडिक्ट किया था, सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम हमें देखने को मिली है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा कि प्राइस जिस जोन के आसपास अभी इस टाइम पे चल रहा है, यहाँ से प्राइस एक करेक्शन ले सकता है। तो करेक्शन इन द सेंस प्राइस में क्या मूवमेंट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि प्राइस यहाँ से कुछ इस तरीके से मूव किया, अगेन प्राइस विल टेक दिस पार्टिकुलर जोन जो कि 68,900, और यहाँ से हमें कुछ इस तरीके का मूवमेंट बीटीसी में देखने को मिल सकता है, जो कि अराउंड 71,400 के आसपास हम इजिली जा सकते हैं। ठीक है, तो बीटीसी में ना अभी इस टाइम पे अगेन ऑल आई कैन एक्सपेक्ट इज दैट की प्राइस हमें 71,400 इसी जोन के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ मूव ऑन मंडे। ठीक है, मंडे या फिर आज रात को लेट नाइट भी हमें देखने को मिल सकता है। तो एग्जैक्टली होता क्या है कि जब भी संडे आती है या फिर वीकेंड के टाइम पर होता है, तब यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जितने भी स्मार्ट मनीज है, वो ट्रेड नहीं करते यूजुअली ऑन वीकेंड, तो जिसके कारण वॉल्यूम हमें बहुत कम देखने को मिलता है। बट एट इवनिंग ऑल वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि हमें प्राइस में फर्दर मूवमेंट देखने को मिले, जो कि 71,000 के आसपास भी हम इजीली आ सकते हैं। ठीक है, तो 71,400 समवेयर अराउंड दिस पार्टिकुलर जोन वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ बीटीसी। और बाकी आप मुझे बताओ कि एग्जैक्टली आप अब इस टाइम पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो बीटीसी के प्राइस से। ZRX में हमने एंट्री ली हुई है, और राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए गुड मूव इन ZRX, बट लेट्स सी व्हाट हैपन। और मेरे हिसाब से ZRX कुछ इस तरीके का एक मूव ले सकता है, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ इस तरीके से मूव होगा। तो आपको क्या लगता है अब इस टाइम पे ZRX को लेकर, वो भी अब मुझे जरूर से बताना। एंड इफ यू आर इन दिस पोजीशन ZRX पोजीशन, देन लेट मी नो एज वेल। और यहाँ पर ना WOO ये जो पर्टिकुलर कॉइन है, इसके प्राइस में अगर आप देखो तो इसमें भी एक अच्छा सा मूवमेंट हो रहा है, जो कि प्राइस हैज द पोटेंशियल टू रीच ओवर दिस पार्टिकुलर जोन्स, जो कि प्राइस ग्रेजुअली इसी जोन को जाके भी हिट कर सकता है 49672। देन वेट फॉर दिस पार्टिकुलर जोन, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ए गुड अपवर्ड मूव इन WOO, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस समवेयर अराउंड 49615 इस जोन के आसपास जरूर से आके हिट करेगा। आफ्टर राइडिंग ओवर दैट जोन, यहाँ से हो सकता है कि हमें रिजेक्शन देखने को मिले। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि ऑल वी नीड टू वेट फॉर दिस पार्टिकुलर जोन 49615। if we reach over this particular zone, then we can decide what will be the next move. For now
ऑल वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि प्राइस इसी जोन के आसपास हमें देखने को मिल जाए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एक्जैक्टली क्या मूवमेंट हो सकता है। रेस्ट इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज रिगार्डिंग योर ट्रेड्स और एनीथिंग देन यू कैन श्योरली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, जहां पर मैं जरूर से यहाँ पर आपको आंसर करने की कोशिश भी करूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।